लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में मैंने 4 ट्रेड्स लिए और सभी ट्रेड्स लॉस में क्लोज हुए। अभी के लिए इसको मैं बस एक सिंपल रिजल्ट की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में हर फेज स्मूथ नहीं होता और ऐसे फेजेस में ही एक्चुअल लर्निंग होती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो के बाद जो ट्रेड्स मैंने लिए उनमें एग्जीक्यूशन उतना क्लीन नहीं था जितना होना चाहिए था और उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं एंट्रीज थोड़ी अर्ली थी या कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फोकस सिंपल है, उन ट्रेड्स को रिव्यू करना और नेक्स्ट सेटअप्स में बेटर एंट्री ढूंढना। तो चलिए एक बार चार्ट में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि रिसेंट ट्रेड्स में एग्जैक्टली क्या हुआ और कहां एग्जीक्यूशंस को बेटर किया जा सकता है और क्या मैं लॉसेस को कंट्रोल करके कंसिस्टेंसी की तरफ मूव कर पाता हूं। तो गाइस, ये मेरा फंडेड अकाउंट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जो फंडेड अकाउंट है वो फंडिंग पिप्स का है, जिसमें मैंने $5000 का अकाउंट लिया हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं और आपको दिखाऊं तो ये रहे मेरे रिसेंट ट्रेड्स के रिजल्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में टोटल 4 ट्रेड्स लिए और सभी ट्रेड्स मेरे लॉस में गए हैं। अब देख सकते हो कि मैंने AUD USD, गोल्ड एंड USD JPY में ट्रेड किया है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड लिया और कहाँ ट्रेड लिया और मुझे कैसे लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AUD USD की। तो हम सीधा चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। तो गाइस, हम AUD USD के चार्ट पे आ चुके हैं और मार्केट पिछले कुछ टाइम से अप ट्रेंड में था। तो आप सभी को पता ही होगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट कभी एक ही वे में ऊपर नहीं जाता है। मार्केट हमेशा एक जिग-जैग पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाता है। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो एक पुल बैक लेने के लिए नीचे आता ही है, पर यहाँ से प्राइस ने एक जंप किया लेकिन अपने रिसेंट हाई को नहीं तोड़ा और मार्केट यहीं से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मार्केट ने अपने जो यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट किया था उसको स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद मार्केट एक अप मूव दिया। तो मैंने यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान किया। ट्रेड प्लान करने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं कि मैंने ये ट्रेड क्यों प्लान किया, तो ये ट्रेड लेने का मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट जब इस लिक्विडिटी एरिया को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद प्राइस ने यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बनाया और मैं इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के आने का वेट कर रहा था और मेरे से यहाँ एक मिस्टेक हुआ है कि मार्केट ने जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया था, मैंने यहाँ पे तुरंत ही अपना एंट्री बना लिया था। मैंने यहाँ पे थोड़ा पेशेंस नहीं दिखाया। अगर मैं पेशेंस दिखाता, वेट करता कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलने का, तो शायद मुझे लॉस नहीं होता। पर मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री ली और मार्केट ने अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू रखा और मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया। ये था मेरा पहला ट्रेड का ब्रेकडाउन, जो कि था AUD USD का। तो अब चलो हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रेड पे। और अगर यहाँ मैं देखूं तो मेरा सेकंड ट्रेड था वो गोल्ड का था। तो मैं गोल्ड के चार्ट पे आता हूँ और अगर मैं को थोड़ा पीछे ले जाऊं तो यहाँ पे मैंने गोल्ड में यहाँ पे अपना एक एंट्री प्लान किया था। अब मैं आपको अगर बताऊं कि ये एंट्री मैंने यहाँ पे क्यों लिया था, तो एक सेकंड, ये जो मेरा एंट्री था यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। मैंने हड़बड़ी में 0.03 के जगह मैंने 0.3 सेल कर दिया और जब तक मुझे ये पता लगता है कि मैंने इतना बड़ा मिस्टेक किया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिया और मेरा एसएल हिट हो गया और एट द एंड मार्केट नीचे आया मेरे ही डायरेक्शन की तरफ जहां मैंने प्लान किया था अपना टारगेट, पर तब तक मेरा एसएल यहाँ पे जा चुका था और मेरा इस ट्रेड में भी लॉस हो गया। ये था मेरा ट्रेड नंबर 2 जो कि गोल्ड का था। अब चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड ट्रेड पे, जो कि अगर मैं देखूं तो था USD JPY और फोर्थ भी उसी पेयर का था। तो चलो मैं उसी चार्ट पे चलता हूँ और मैं उन दोनों ट्रेड्स का ब्रेकडाउन आपको इसी ट्रेड पे देता हूँ। तो अगर हम इससे थोड़ा छोटा करें और मार्केट के बिहेवियर या स्ट्रक्चर, आप जो भी बोल लो, उसको समझे, अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ से एक बहुत शार्प फॉल दिया है और इस फॉल के बाद एक छोटा सा पुल बैक तो आया, पर कभी भी प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। प्राइस यहाँ से गिरा, फिर प्राइस यहाँ से गिरा, देन अगेन यहाँ से गिरा। तो मेरा जो एंट्री था इस पे वो यहाँ पे था और मैंने मार्केट के इसी बिहेवियर को देखते हुए अपनी एंट्री को यहाँ पे प्लान किया और जो मेरा एंट्री था वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे था। प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक करता है तो मैंने यहाँ पे एक अपना एंट्री प्लान किया। ये जो मेरा एंट्री था, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद प्राइस ने तुरंत मेरा एसएल हिट किया, देन मेरे टारगेट की तरफ प्राइस के। तो यहाँ भी सेम सिनेरियो क्रिएट होता है कि प्राइस ने पहले मेरा एसएल लिया देन टारगेट, पर ऑलरेडी जब मेरा एसएल यहाँ पे जा चुका है तो मेरे ट्रेड में भी लॉस हो गया मुझे। तो ये था मेरा थर्ड ट्रेड जो कि USD JPY का था और मुझे यहाँ भी लॉस हुआ। और अब चलता हूँ मैं अपने फोर्थ ट्रेड में, जो कि इसी पेयर में था और वो था यहाँ पे। मार्केट बहुत टाइम से इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो सडनली एक बहुत अच्छा अप मूव आया और इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस धीरे धीरे अपने एक छोटे से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, जो कि आप अप ट्रेंड नहीं बोल सकते हो,
ये एक माइनर पुल बैक है और यहाँ पे मैंने एक काउंटर ट्रेड आप बोल सकते हो जो कि मैंने लिया था, जो कि बहुत छोटा था। मेरा टारगेट 15 पिप्स का ही था और इस ट्रेड को मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे लिया था जो कि 1 मिनट का था। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करूं और आपको दिखाऊं, मेरा ट्रेड यहाँ पे बना था। इस ट्रेड को लेने का मेरा रीजन ये था कि मार्केट ने अपने लोअर टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड बना के ऊपर जा रहा था और आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को कई बार रिस्पेक्ट दिया है। 1 2 3 4 5 टाइम्स प्राइस ने इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है। प्राइस जब भी इस पे आया एक बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिला और जब फाइनली प्राइस ने यहाँ पे एक अपने छोटे टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक अपना ट्रेड प्लान किया। ट्रेड मैंने प्लान इसलिए किया क्योंकि ये जो सडन मूव आया था तो यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाया था कि प्राइस जब ऊपर गया उसके बाद नीचे आके इस जोन को टैप किया, उसके बाद एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मैंने इसमें एंट्री लिया। पर इस पे भी मेरा बैड लक बोल सकते हो या फिर अर्ली एंट्री बोल सकते हो। यहाँ भी मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद अप्रोक्स 1 आवर के बाद आप देख सकते हो कि मेरा टारगेट भी हिट होता है, पर इसमें भी वही सेम सिनेरियो है कि पहले मेरा एसएल देन टारगेट। तो ये थे मेरे सभी ट्रेड्स के ब्रेकडाउन जो कि मैंने लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में लॉस किए थे। तो अगर मैं ओवरऑल इन सभी ट्रेड्स को देखूं तो मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी कुछ एंट्रीज अर्ली थी या कंफर्मेशन उतना स्ट्रांग नहीं था और यही मेन एरिया है जहां मुझे अपना एग्जीक्यूशन इंप्रूव करना है, क्योंकि सही सेटअप होने के बाद भी एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करता है कि आपके ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा। तो अब मेरा फोकस सिंपल है, मैं जल्दी एंट्रीज लेने की जगह थोड़ा पेशेंस रखूंगा और सिर्फ वही ट्रेड्स लूंगा जहां क्लियर कंफर्मेशन मिले। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा और रियल टाइम ट्रेडिंग दिखाऊं और देखते हैं मार्केट नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटी देता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।